हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। खाकी वर्दी का नाम बदनाम करने वाले पुलिस वालों पर भड़के राज्य के सीएम। पुलिस की लापरवाही पर सीएम सिद्धरामैया नाराज। खजाना मिलने के बाद सरकार ने शुरू किया खुदाई का काम। शराब की दुकान बार लाइसेंस के लिए 2 करोड़ 30 लाख की रिश्वत। डीसी समेत 3 रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। हुबली एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले आज भी हैं बेघर। दोबारा बसाने को लेकर उतरे हैं सड़कों पर। बाकी वेतन को लेकर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का आक्रोश। 29 जनवरी को बेंगलुरु में होगा बड़ा प्रदर्शन। बेलगाम बस स्टैंड पर सनसनी। स्कूल टीचर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। शोर मचाने वाली कार पर सख्त कार्रवाई। मालिक पर 1 लाख रुपये का फाइन। लड़कों के भेष में आई लड़कियां दिन दहाड़े चोरी की वारदात का नजारा हुआ कैमरे में कैद। डीके शिव कुमार के खिलाफ जनार्दन रेड्डी का बयान। कांग्रेसी नाराज। अब खबरें विस्तार से। खाकी वर्दी का नाम बदनाम करने वाले पुलिस वालों पर भड़के राज्य के सीएम। पुलिस की लापरवाही पर सीएम सिद्धरामैया नाराज। 88 मामलों में पुलिस वाले ही हैं आरोपी। राज्य में चोरी, दंगे और ड्रग्स से जुड़े मामलों में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बेहद नाराज हो गए हैं। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक लेकर खाकी वर्दी वालों को कड़ी फटकार लगाई। डीजीपी हेडक्वार्टर में हुई इस अहम बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला एसपी, आईजी, डीआईजी और एडीजीपी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर बल्लारी बैनर विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस एक छोटा मामला भी ठीक से संभाल नहीं पाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस केस में जिला एसपी और आईजी दोनों फेल साबित हुए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि बेंगलुरु और मैसूरू में महाराष्ट्र पुलिस आकर ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर रही है, जो कर्नाटक पुलिस और राज्य सरकार दोनों के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने अधिकारियों को डायरेक्शन दिए कि ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और विदेश से आकर ड्रग्स का धंधा करने वालों पर हत्या के प्रयास जैसे कड़े केस दर्ज कर जेल भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में 88 मामलों में खुद पुलिस वाले ही शामिल पाए गए हैं। अपराधियों के 7 आरोपों में जो माफ करने लायक अपराध नहीं है, इससे सरकार ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस विभाग की छवि खराब हो रही है। सीएम ने कहा कि पुलिस से अपराधियों को डरना चाहिए, ना कि पुलिस खुद अपराध का हिस्सा बने। कहा डंके की चोट पर बेंगलुरु में हुई एक अहम बैठक में खजाना मिलने के बाद सरकार ने शुरू किया खुदाई का काम। कर्नाटक के तारीखी शहर लखुंडी गांव में खजाना मिलने के बाद सरकार की ओर से बाकायदा खुदाई का काम शुरू किया गया है। 2 दिन की खुदाई के दौरान पुराने जमाने के नायाब चीजें, सामान, शिवलिंग के बुनियादी पत्थर और पानी बहने की पत्थर वाली कई नायाब चीज़ें पुराने दौर की मिली हैं। इसके साथ साथ ही टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं। खुदाई के दौरान ये खुदाई वीरभद्रेश्वर मंदिर के करीब 10 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इलाके में की जा रही है। पुरातत्व विभाग पुराने जमाने के सामान मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस इलाके को प्रतिबंधित पाबंदी वाला इलाका घोषित कर दिया है, ताकि लोगों की भीड़ और
यहाँ अफरा तफरी न फैले, क्योंकि खजाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग लखुंडी पहुंचने लगे हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है पूरे गांव और इस इलाके में। सरकार ने लखुंडी में पर्यटन विकास के लिए कुल 18 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें मंदिरों का विकास, पुरातत्व विभाग के नायाब चीज़ों का म्यूजियम और टूरिस्टों की सुविधाएं शामिल हैं। फिलहाल एक जगह खुदाई चल रही है। आने वाले दिनों में 7 और जगहों पर खुदाई करने की तैयारी में है सरकार। कल गदग जिला इंचार्ज मंत्री HK पाटिल की अध्यक्षता में इस मामले पर अहम बैठक भी होने वाली है। शराब की दुकान, बार लाइसेंस के लिए 2 करोड़ 30 लाख की रिश्वत, DC समेत 3 रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्साइज विभाग के DC जगदीश नायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बार लाइसेंस देने के बदले 2 करोड़ 30 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के नाम पर बार खोलने के लिए CLC और ML ड्राइवर्स लाइसेंस की सरकारी फीस के रूप में 21 लाख रुपये पहले ही जमा कर दिए थे। इसके बावजूद DC ने रिश्वत की मांग की और 50 लाख रुपये एडवांस देने को कहा। लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और 25 लाख रुपयों की रिश्वत लेते समय DC जगदीश नायक और उनके सुपरिटेंडेंट थम्मन्ना और ड्राइवर लक्कप्पा को एक्साइज दफ्तर में ही पकड़ लिया। रिश्वत की रकम बैग में रखी हुई थी। इस कार्रवाई का नेतृत्व लोकायुक्त SP शिव प्रकाश देवराज ने किया। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच जारी है। ये मामला सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हुबली एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले आज भी हैं बेघर। दोबारा बसाने को लेकर उतरे हैं सड़कों पर। हुबली एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जिन लोगों ने अपने जमीन और प्लॉट्स दिए थे वो आज भी बेघर और परेशान हैं। साल 2007 में सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 529 प्लॉट अधिग्रहण करके इनके पास से हासिल किए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ आधे लोगों को ही पुनर्वास मिला है। बाकी लोगों को अब तक नहीं मिला इंसाफ। बाकी पीड़ित परिवार कई सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने घर और जमीन सरकार को दे दी है, लेकिन बदले में ना तो प्लॉट मिला और ना ही घर और ना ही कोई रुपया। रहने की व्यवस्था को लेकर अब भटक रहे हैं ये लोग। एयरपोर्ट पीड़ितों ने हुबली धारवाड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को चेतावनी दी है कि अगर 24 तारीख को होने वाली स्पेशल बैठक में प्लॉट अलॉट नहीं हुआ तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। आज पीड़ितों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे प्लॉट चाहिए। पीड़ितों ने साफ किया है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। बाकी वेतन को लेकर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का आक्रोश। 29 जनवरी को बेंगलुरु में होगा बड़ा प्रदर्शन। कर्नाटक में एक बार फिर ट्रांसपोर्ट विभाग वर्कर्स सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। वर्कर्स का कहना है कि उनका 38 महीनों का वेतन बाकी है जिसे अब तक नहीं दिया गया। वो मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से 4 साल का पूरा बाकी वेतन तुरंत जारी किया जाए। इसी मांग को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों ने बेंगलुरु चलो का आह्वान किया है और 29 जनवरी को फ्रीडम पार्क में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट सेवा एक दिन भी बंद हुई तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा राज्य भर में, क्योंकि आम जनता की आवाजाही पूरी तरह ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना होगा कि ट्रांसपोर्ट विभाग और सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है। क्या प्रदर्शन से पहले कर्मचारियों की मांग मानी जाएगी या फिर 29 जनवरी को राज्य को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।
बेलगाम बस स्टैंड पर सनसनी, स्कूल टीचर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। बेलगाम के सेंट्रल बस स्टैंड पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक स्कूल टीचर को सोने की चेन चोरी करने के आरोप में पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी महिला की पहचान पद्मा श्री मजगांव के रूप में हुई है। वो हिंदलगा के लक्ष्मी नगर की रहने वाली बताई जा रही है और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। संक्रांति के मौके पर हैदराबाद से बेलगाम आई एक महिला बस से यात्रा कर रही थी। बस से उतरते समय उसका बैग गायब मिला, जिसमें लाखों रुपए कीमत के सोने की चेन मौजूद थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बस को रोका गया और तलाशी शुरू हुई। इसी दौरान आरोपी महिला ने चोरी का बैग बस की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस, ड्राइवर और कंडक्टर की होशियारी से उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में महिला ने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी महिला टीचर को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है, जबकि चोरी की गई सोने की चैन पीड़ित महिला को वापस सौंप दी गई। इस चोरी की वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया है कि बच्चों को पढ़ाने वाली एक टीचर ही चोरी जैसे अपराध में शामिल पाई गई। शोर मचाने वाली कार पर सख्त कार्रवाई, मालिक पर 1 लाख रुपये का फाइन। बेंगलुरु में जनता को परेशान करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त कदम उठाया है। एक व्यक्ति ने अपनी कार का साइलेंसर गैर कानूनी तौर पर बदलकर आवाज़ वाला साइलेंसर बिठाया, जिसकी वजह से गाड़ी से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और लोग परेशान थे। इस कार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद हन्नूर ट्रैफिक पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर लिया और कार के मालिक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई ट्रैफिक कानून के उल्लंघन और जनता को परेशान करने के तहत की गई है। इस घटना के बाद जनता डिमांड कर रही है कि व्हीलिंग करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाए। साइलेंसर और हॉर्न से शोर मचाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए ताकि वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए सख्त वार्निंग है जो सड़कों पर शोर मचाकर दूसरों को परेशान करके तकलीफ देते हैं। लड़कों के भेष में आई लड़कियां, दिन दहाड़े चोरी की वारदात का नजारा हुआ कैमरे में कैद। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 लड़कियां लड़कों के भेष में दिन के समय दिन दहाड़े घरों में चोरी करने आई। इस चोरी का नजारा सीसीटीवी वीडियो में सामने आया है। यह घटना यलहंका के अग्रहारा लेआउट में 13 तारीख को हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक घर से सोने के गहने चोरी किए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये चोरी लड़कों ने की है, लेकिन पकड़े जाने के बाद पता चला कि ये दोनों लड़कियां हैं, जिसके नाम शालू और नीलू बताए गए हैं। पुलिस की ओर से दोनों ने क्या पहनी हुई थी, चेहरा ढका हुआ था और लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। यह घटना शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों और घटनाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है। डीके शिव कुमार के खिलाफ जनार्दन रेड्डी का बयान, कांग्रेसी नाराज। कांग्रेस बेंगलुरु में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जनार्दन रेड्डी ने डीके शिव कुमार के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिससे कार्यकर्ता नाराज हैं। कार्यकर्ताओं ने रेड्डी से डीके शिव कुमार से माफी मांगने की मांग की है और घर के बाहर मिट्टी के डेले लेकर फेंकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करके कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में लाया। यह विरोध प्रदर्शन रेस कोर्स रोड पर जनार्दन रेड्डी के घर के सामने हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जनार्दन रेड्डी सच्चे नेता हैं तो उन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने आकर जवाब देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना ये आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने हालात बिगड़ते देख पुलिस गिरफ्तार कर ले गई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।